हाय दोस्त, बायोडाइवर्सिटी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। समझे कि नहीं? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए अब जो बायोडाइवर्सिटी का दूसरा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो आखिर क्या कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है अब देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये जो है ना धरती पे कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको देखते हैं। तो देखिए क्या कहा जाता है, क्या जो जैसे हम मूव करते हैं, समझे कि नहीं, जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड द पोल। इक्वेटर से हम पोल की तरफ जैसे मूव करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझे कि नहीं? वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा, घबराने वाला बात नहीं। समझे कि नहीं? उसके बाद कहा जाता है क्या, जो पोलर एरिया, अच्छा ये देखिए कोलंबिया जो है ना, कोलंबिया में नियरली 1400 स्पीसीज है बर्ड का। समझ में आया कि नहीं? न्यूयॉर्क जो है 41 डिग्री नॉर्थ पे है, उसमें 105 स्पीसीज है। जबकि ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पे है, उसमें 56 स्पीसीज है। तो देख रहे हैं जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे स्पीसीज का डाइवर्सिटी घटता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद तो देखिए 41 डिग्री नॉर्थ जो है ना, समझे कि नहीं, यहाँ पे कितना स्पीसीज है, 105 स्पीसीज है। जबकि 71 डिग्री नॉर्थ पे गए तो मात्र 56 स्पीसीज है। इंडिया जो है ना, इंडिया में 1200 स्पीसीज है बर्ड का। समझे कि नहीं? अब कहा जाता है क्या, जो इक्वेडोर जो है जगह है जहाँ पे 10 टाइम मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट इन द फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। समझिए, वेस्कुलर प्लांट मतलब जानते हैं ना, जिसके पास जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, अब देखिए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का तो आप नाम सुने होंगे, 40,000 स्पीसीज है वहाँ पे प्लांट का, 3,000 स्पीसीज है फिश का, 1,300 है बर्ड का, 427 है मेमल्स, 427 है एम्फीबियन, 378 है रेप्टाइल और मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स आपको देखने को मिलेगा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। तो समझिए कितना ज़्यादा है, कम थोड़े ना, सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसके बाद अगला टर्म आएगा क्या, जो स्पेसिएशन, मतलब स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है, इतना सारा जो नया नया स्पीसीज बना है, तो स्पीसीज बनाने के लिए, समझे कि नहीं, बनने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, समझे कि नहीं। देखिए स्पेसिएशन जो है ना वो फंक्शन है टाइम का, मतलब अगर आप स्पीसीज बनाने जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। समझे कि नहीं? तो यहीं पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिएशन जो है जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम तो इसमें लगेगा। समझे कि नहीं? टेम्परेट रीजन जो है ना धरती का, उसमें बार बार जो है ग्लेशिएशन हुआ है, मतलब जो है वो बर्फबारी की वजह से, ठीक है, जिसके वजह से डिस्टर्ब हुआ है। जबकि ट्रॉपिकल जो है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहा है मिलियन ऑफ ईयर। तो समझिए बहुत दिन तक ये अनडिस्टर्ब रहा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज बना। समझे कि नहीं? जबकि टेम्परेट रीजन जो है वो बार बार डिस्टर्ब हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज नहीं बन पाया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, अगला टर्म यही है, जो देखिए यहाँ पे जो है ना, समझे कि नहीं, कांस्टेंट इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझे कि नहीं? स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए बार बार इन्वायरमेंट चेंज होगा तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए कांस्टेंट इन्वायरमेंट जहाँ रहता है ना, वहाँ पे सर्वाइव करना ईजी है। ठीक है, और वहाँ नया स्पीसीज का फॉर्मेशन भी आसानी से होता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए, जिस एरिया में स्पेसिएशन होगा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, ताकि पता चला जो बना अब प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, वहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है,
तो वो तो भूख से ही मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर वॉन humboldt। एक बात याद रखिए दोस्त, हमारे पास जो है ना प्रॉपर सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो मैं आप लोगों को समझा सकूँ। मैं इससे अप्रॉक्सीमेट 20 से 30 टाइम ज़्यादा जो है ना अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फिर और अच्छे से जो है ना मेरे पास सुविधा होगा, फिर देखिएगा स्मार्ट बोर्ड पे मस्त पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अलेक्जेंडर वॉन humboldt जो है ना वो क्या कहा, वो कहा क्या, जो स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करता है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग इन एरिया, ठीक है। लेकिन ये अप टू ए लिमिट, ये एक लिमिट तक ही, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीसीज बढ़ता जाएगा, लेकिन ये एक लिमिट तक ही है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वही स्पीसीज सब आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना फिर ग्राफ जब खींचा गया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ निकल करके आया, लेगोरिथम में जो है इसका स्केल में स्ट्रेट लाइन निकल करके आया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हाइपरबोला आया निकल करके, ठीक है। उसके बाद चलिए इसके लिए फिर फॉर्मूला भी दिया है कि नहीं, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, s स्पेसिफिक रिचनेस है, a एरिया। तो वही स्पेसिफिक रिचनेस और एरिया के बीच में तो ये ग्राफ ही था, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे स्पेसिफिक रिचनेस बढ़ेगा, लेकिन ये अप टू एक लिमिट तक, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और जेड जो है ना स्लोप है ये, समझे कि नहीं। तो जेड का जो रेंज है ना वो देखिए 0.1 से 0.2 तक होता है, बहुत कम है, समझे कि नहीं। लेकिन इसके बाद देखिए अगला टर्म, लेकिन ये जेड का जो वैल्यू है वो देखिए 0.6 से 1.2 तक हो सकता है, किसी फ्रूजिवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हो गया उसके लिए, है ना, एंड मेमल्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट कंटेंट्स में जो है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखा जाए क्या क्या टर्म आता है उसको समझिए। कहा जाता है जो मोर कम्युनिटी विच मोर स्पीसीज जनरली टेंडेंसी टू मोर स्टेबल देन दोज विच हैव लेस स्पीसीज, जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, समझे कि नहीं, क्लियर। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आता है, अगला टर्म यही आएगा, एक स्टेबल अगर कम्युनिटी है ना, समझे कि नहीं, तो उसमें बार बार आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में, ये प्रोडक्टिविटी क्या हम बताएंगे आगे, कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए किसी एरिया में, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये इकोसिस्टम में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेसिस्ट होता है, समझे कि नहीं, इसमें जल्दी चेंज नहीं होता है। उसके बाद बाहर से कोई स्पीसीज आ भी गया ना, एलियन स्पीसीज, तो भी ये उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, समझे कि नहीं। चलिए इसके बाद अगला टर्म देखिए, डेविड तेलीमन जो है इसके बारे में भी देखते हैं। एक बात देखिए, स्पीसीज रिचनेस जो है ना वो सिर्फ इकोसिस्टम हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट, ये जो है ना सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन प्लेनेट, उसके लिए भी जरूरी है, समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब इससे आगे देखा जाए, एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है यहाँ पे, हवा पानी समझ लेते हैं उसको, सिंपल सा बात है, कुछ खास नहीं है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहा क्या, सुनिए, स्टैनफोर्ड जो है ना, ये क्या क्या सब बताया देखिए। वो कहा क्या, जो जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन में जितना भी यात्री बैठा हुआ है वो सब जो है एक एक रेबिट्स निकालते जा रहा है, मतलब जो हुआ ना, रेबिट्स का मतलब हो गया जो उसमें जैसे नॉट बोल्ट सब लगा हुआ है ना, एक एक निकालते जा रहा है। तो स्टार्टिंग में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई वैसा रेबिट निकाल लिया, जैसे मान लीजिए पंखा का निकाल लें
जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन वाला पार्ट का निकाले तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, जो धीरे धीरे करके हम लोग स्पीसीज तो लॉस करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं जो कौन सा ऐसा डाइवर्सिटी होगा जिसकी वजह से इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए सबको बचाने का जरूरी है, समझे कि नहीं। ये एक हाइपोथेसिस है, पढ़ करके बस देख लीजिए। ठीक है, वही कह रहा है जो सेफ्टी के लिए जो है ना, इकोसिस्टम से सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद देखिए की स्पीसीज का मतलब वही हुआ वो जो हम बताए थे ना अभी, जो उसका पंखी से जो निकाल दिया गया। ठीक है, तो वो ये की स्पीसीज ऐसा डाइवर्ट स्पीसीज है जो इसके मरने के बाद इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए इससे आगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा। आप लोग तो जानते हैं जो नया नया स्पीसीज जुड़ते जा रहा है, प्रोसेस है स्पेसिएशन, उसके जरिए स्पीसीज बनते जा रहा है। समझे कि नहीं। अब देखिए क्या कहा जाता है, क्या IUCN जो है ना, समझे कि नहीं, इसके हिसाब से 784 स्पीसीज जो है जिसमें ये विलुप्त हो चुका है, 784 स्पीसीज। समझे कि नहीं, लास्ट 500 साल में। समझे कि नहीं, इसमें 338 जो है वो वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 क्या है प्लांट। कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। समझे कि नहीं, जैसे डोडो जो है वो मोरेथस से विलुप्त हुआ है, क्यूगा जो है वो अफ्रीका से। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सीकॉ जो है रसिया से, और 3 सब स्पीसीज जो है टाइगर का, बाली, जीवन और कैस्पेन, ये सब जो है टाइगर का सब स्पीसीज है जो विलुप्त हुआ है। समझे कि नहीं। आपको पता होना चाहिए लास्ट के जो 20 साल में 27 स्पीसीज विलुप्त हुआ है। देख रहे हैं किस रफ्तार से विलुप्त होते जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है बचाने का, नहीं तो पता चला सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जाता है,